भुवन कृति के इस पावन पटल को प्रणाम करती हूँ। और अभी जितने लोग कार जुड़े हुए हैं, प्रबुद्ध जन हमारे, उनको प्रणाम करती हूँ। और आज माँ शारदा की साक्षात वरद पुत्री श्रीमती आशा शैली दीदी हमारे बीच में है। और दीदी से आप जानना चाहेंगे कि दीदी, आपका साहित्य संसार तो बहुत बृहद है, आप कैसे उसको संरक्षण करती हैं उसका, और कैसे आप इतना मैनेज करती हैं, क्योंकि यात्राओं में आप बहुत रहती हैं, साहित्यिक यात्राओं में। और आप और लोगों को पता नहीं होगा, मैं बताना चाहूंगी कि शहर सूत्र एक मासिक पत्रिका निकलती है, दीदी उसकी संपादक और दीदी ही निकालती हैं। और दीदी आरती प्रकाशन की प्रकाशक है। दीदी का जो प्रकाशन हाउस है उसका नाम है आरती प्रकाशन। और दीदी उसके साथ बहुत साहित्यिक संस्थाओं में संरक्षण करती हैं और बहुत लोगों को अपना अनुभव शेयर करती हैं। तो दीदी, आपके कृतित्व के बारे में जानना चाहेंगे। आपने लिखना कब शुरू किया, और आपकी जो साहित्यिक जो पुस्तकें हैं उनको हम लोग देखना चाहेंगे। और सादर स्वागत है दीदी आपका। मैंने बताया आप लोगों को कि मैंने छठी क्लास में पहली कविता लिखी तो थी जरूर, लेकिन बीच में शादी और बच्चे और कर्तव्य, फिर वो बाधा पड़ती गई। और उसके बाद फिर जब तो बच्चे थोड़े बड़े होने लगे तो मेरी कलम फिर से चल पड़ी। और उसके बाद तो फिर रुकने का कोई मतलब नहीं हुआ। मैंने हिमाचल की हरी भरी वादियों में सेब के पेड़ों के नीचे बैठ के, सतलुज नदी के किनारे बैठ के वो सब लिखा है। और पुस्तकें मेरी काफी आ गई हैं। ये मेरी पहली पुस्तक थी, कांटों का नीड़। ये कुछ अतुकांत कविताएं हैं, कुछ छंदबद्ध हैं। उसके बाद दूसरी पुस्तक आई मेरी, एक और, द्रौपदी, जिसका बांग्ला में रूपांतरण हुआ है। अनुवाद तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि रूपांतरण है, बांग्ला रूपांतरण। तो इस तरह से वैसे मेरा ज्यादा काम हिमाचल पर है, क्योंकि मेरी कर्म भूमि हिमाचल रही है। तो इसलिए ये हिमाचल का लगभग शोध है। हिमाचल बोलता है। तो इसमें इतिहास से संबंधित, हिमाचल के कल्चर से संबंधित, हिमाचल के साहित्यकारों से संबंधित और सामग्री इसमें है। और जानकार लोग बोलते हैं कि ये अकेली पुस्तक ही शोध के लिए पर्याप्त है। बहरहाल मैं तो नहीं समझती, लेकिन कहने वाले तो कह रहे हैं। अच्छा, अब ये मेरे संस्मरणों की पुस्तक आई है। ये बाल उपन्यास है। 2 बाल उपन्यास आ गए हैं मेरे। एक अंडमान, कलकत्ता से अंडमान तक, और एक ये हिमाचल के संदर्भ में है। और इसमें मैंने प्रयास ये किया है कि लोगों को बड़े रोचक हिसाब से जानकारी मिले कि कलकत्ता से अंडमान कैसे जाया जाता है, वहाँ क्या चीज देखनी होती है, वहाँ क्या है क्या नहीं है। वो इस तरह से वो उपन्यास में बच्चों के प्रश्न है। अच्छा, उसमें विशेष बात ये है कि हम लोगों ने शिप में यात्रा की थी, तो शिप के बारे में हम लोग माइलेज कैसे नापते हैं और उनका सफर का क्या हिसाब किताब रहता है, वो सब उसमें कोलकाता से अंडमान वाले बाल उपन्यास में है। उस पर मुझे पिछले साल शिल्पी चड्ढा पुरस्कार भी मिला है उस पर। तो ये है कि हाँ, थोड़ी सी साहसिक परियोजनाओं के कारण शायद मेरा नाम तीलू रोतेली सम्मान में भी आ गया है इस तरह से। लेकिन विशेष मुझे मोह कहो तो इससे है, राम नाम मन का। ये पुस्तक मेरी
पुस्तक नहीं, पुस्तिका है, जैसे गुटका समझ लो। 108 दोहे मैंने इसमें राम नाम के लिए है। वो कुछ इसमें गणपति के हैं, सरस्वती के हैं, इस तरह से एक दोहा मैं रोज लिख के फेसबुक पर 3 साल से डाल रही हूँ। लगभग 800-900 दोहे तो इकट्ठे हो गए हैं, ईश्वर जाने। लेकिन मुझे शैल सूत्र के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आरती प्रकाशन और शैल सूत्र के बारे में। शैल सूत्र पत्रिका जब कादम्बिनी बंद हो गई, कादम्बिनी जब पहले राजेंद्र अवस्थी थे तब बहुत बढ़िया निकलती थी और मुझे वो पसंद थी। उसके बाद जब उसका रंग ढंग बिगड़ता गया तो मेरे दिल में एक टीस सी उठी कि एक अच्छी पत्रिका होनी चाहिए जो साहित्यिक में अग्रणी हो और मार्गदर्शन करे और कुछ अच्छा परोसा जाए। तो फिर मैंने शैल सूत्र का प्रारंभ किया और शैल सूत्र में मेरा प्रयास ये रहता है कि बिल्कुल स्तरीय अच्छी सामग्री उसमें मैं दूं। और आज 14 साल से उसको मैं निरंतर निकाल रही हूँ, अपने प्रयासों से निकाल रही हूँ। थोड़ा बहुत आप जैसे मित्र मदद भी कर देते हैं और जैसा भी है 20-22 हजार रुपया हर तीसरे महीने खर्च होता है, तो पर कर रही हूँ जैसा भी, जिस तरह से भी कर रही हूँ। लेकिन अच्छा उसका मेरे को परिणाम मिल रहा है। उसका परिणाम ये मिल रहा है कि आज 14 साल की पूरी हो गई है, शैल सूत्र 15वें साल में प्रवेश कर लिया है और इस समय विश्व के अधिकतर हिंदी भाषी लोगों के संपर्क में है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। ये उपलब्धि है। आरती प्रकाशन का ये है कि प्रकाशकों से दुखी होके पैसा भी दिया, पुस्तकें भी नहीं मिली, जो मिली उनका रंग रूप भी देखने के योग्य नहीं होता। कई बार शुरू में मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरी पहली पुस्तक के बारे में बहुत ज्यादा परेशान किया मेरे को प्रकाशकों ने। तब फिर मैंने ये आरती प्रकाशन का निर्णय लिया, क्योंकि एक तो उन दिनों मेरी बेटी पुस्तक करती चली गई और प्रकाशक को दे रखी थी पुस्तक, उसने दी नहीं समय पर और उन्हीं दिनों उसका देहांत हो गया बेटी का। तो मुझे बहुत दुख लगा कि मैंने कहा, उसके मन में रह गई। रोज बोलती थी मम्मी मेरे ऑफिस में लोग मांग रहे हैं आपकी पुस्तक कब आएगी। तो बस उसी को से प्रभावित हो गए। और बड़ी बात यह है कि कुछ मित्रों की मदद हो जाए, इस हिसाब से मैंने आरती प्रकाशन शुरू किया। उतना लेती हूँ जितने में मेरा खर्चा निकल जाए, ज्यादा पैसा नहीं लेती। प्रकाशक लोग नाराज भी हैं इससे कि आप लोगों ने आपने मार्केट बिगाड़ दी, ये कर दिया। लेकिन मुझे तो दाल रोटी खानी है उससे मेरा काम चल जाता है। तो थोड़ा बहुत मार्जिन रखती हूँ, जब मार्जिन नहीं रखती उस हिसाब से मैंने मंजू की भी 2 पुस्तकों को ISBN नंबर दिया है, मंजू पांडे उदिता की। और उनकी एक पुस्तक छापी है मैंने, मेरे पापा। और एक और पुस्तक कौन सी थी उसको भी मैंने ISBN नंबर दिया, उनको नहीं मिल रहा था। तो खैर चलिए जो भी है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत है। खुद मेरी अपनी इस समय तक 30 पुस्तकें मार्केट में आ चुकी है। मार्केट में नहीं कहूंगी क्योंकि बेच तो हम नहीं पाते, पटल पर कहूंगी। बेचना मेरे बस का नहीं है। इन्होंने राधा कृष्ण प्रकाशन वालों ने एक बार कहा था कि आप कितनी पुस्तकें बेचेंगे। तो मैंने कहा भैया फिर इसका मतलब लिखना छोड़ के बेचना ही शुरू कर देती हूँ, क्या करूँ। तो इसलिए मैंने कहा नहीं है, ये बेचने का काम नहीं होता। हाँ, अगर मित्रों का थोड़ा सा सहयोग मिलता है तो उनको कम लागत पर मैं पुस्तक छाप के दे देती हूँ। और दीना जी ने देखा है मेरा काम और मेरा काम तसल्ली बख्श होता है। अच्छा प्रूफ पर ध्यान देती हूँ। बस ये आरती प्रकाशन का इतना ही है। बाकी थी एक बात और जानना चाहेंगे कि राम नाम मन का वो मेरे पास भी है। तो ये दोहे लिखने की प्रेरणा आपको अचानक कैसे आई? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि 1 साल से आप लगातार दोहे लिख रही हैं। मैं 3 साल से लिख रही हूँ, 1 साल से नहीं लिख रही, 3 साल से लिख रही हूँ।
असल में दोहे तो, क्योंकि हम लोगों का जब हम लोग हल्द्वानी में पढ़ते थे तो उस समय रामचरितमानस के अखंड पाठ का बहुत रिवाज था। घर घर में अखंड रामायण रखी जाती थी, तो हमारी माताएं रात को वहां हम लोगों को भेज देती थी कि तुम लोग बैठो पढ़ो। तो उससे वो जो मानस का दोहे चौपाइयां जो है हमारी मन में उतरी हुई है। तो एक मतलब राम भक्ति का प्रवाह वहीं से शुरू हो गया। और वे यहाँ माँ याद आ जाती है कि माँ ने ये कहा था कि जो रामचरितमानस को घोट के पी लेगा वो हिंदी में मार नहीं खाएगा। और हाँ, तो हमने भी महसूस किया। देखो ऐसा है, तुलसीदास ने इतना बड़ा रामचरितमानस लिखा है, कहीं दोहे चौपाइयों में झोल नहीं, दोष नहीं, तो इतना सब वो कहीं मन में उतरे हुए हैं। तो ऐसे ही कहीं कोई बात हुई तो बोला तो होली पर लिख दो 2-4 दोहे, तो लिख दिए। फिर तो थोड़ा बहुत छंद का ज्ञान रहता है तो लिखते रहे। फिर पर्यावरण पर लिखे कुछ दोहे। लेकिन ये तो मतलब राम भक्ति की तरफ प्रवाह तो जो वो हृदय में रहा था, तो धीरे धीरे पटल पर आता गया और वो दोहे इकट्ठे होते गए। ये देहरादून में पावटा साहब में हिमाचल में एक महिला है शिवाधरा वेश, तो वो मुझे माँ बुलाती है, माते कहती है। तो उसने बड़ी जिद की कि माते एक किताब निकाल दो, माते एक किताब निकाल दो। मैंने कहा अरे नहीं है मेरे बस का है। तो कहने लगी ऐसा करो 108 दोहों की एक मन का ही निकाल दो। तो ये सब उसकी वजह से हुआ है, ये पटल पर आ गया। ये प्रभु श्री राम की कृपा है हमारे ऊपर। बहुत सुंदर दीदी, आपका कृतित्व हम लोगों के लिए बहुत अनुकरणीय है जी। धन्यवाद। इस संदर्भ में मैं एक विशेष उल्लेखनीय बात आप लोगों को बताने जा रही हूँ, शायद आपने देखा भी होगा फेसबुक पे। 5 दिसंबर से 6 दिसंबर मतलब 26 घंटे का लगातार अखंड जन रामायण का पाठ हुआ। उसमें उन्होंने एक घंटे के स्लॉट बना रखे थे। तो 5 नंबर स्लॉट में मेरा नंबर भी था। तो मैंने वहां भी दोहे वगैरह पढ़े और अपना जो राम नाम के भजन लिखे थे कुछ वो पढ़े, जो भी मुझे अवसर मिला। तो अब वो जो अखंड जन रामायण है वो गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आती है। और आपकी इस मित्र को भी उसमें प्रमाण पत्र वगैरह भेजा है उन्होंने, कुछ और भेज रहे हैं। इसी तरह से एक विश्व राम कथा शोध संस्थान है मुंबई में, उन्होंने एक पुस्तक निकाली है। उस पुस्तक में भी मेरे 2 लेख हैं। तो बहुत सुंदर दीदी। हाँ, वो मैंने पढ़ा था। बहुत सुंदर दीदी, आपको बधाई देते हैं। और इस सेगमेंट के बाद आपका अगला सेगमेंट हम लोग शुरू करेंगे। बहुत बधाई आदरणीय जोशी जी, बहुत उत्कृष्ट, बहुत बढ़िया। जय हो आपकी, नमन आपकी लेखनी को। धन्यवाद।